फर्स्ट जो है हमारा वाटर टाइप। वाटर जो है वो सॉलिड फायर के लिए, इस टेबल में आग लग जाए, सोफे में आग लग जाए, है ना, कोई भी सॉलिड मटेरियल में जब आग लगेगी तो उसमें हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर। ये हमने उसी सीक्वेंस में जमाए हैं, ए बी सी, ABC। ए क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए और क्लास ये ABC, ठीक है। तो जब क्लास ए ऑफ फायर होगी, यानी कि सॉलिड फायर होगी, कहीं किसी लकड़ी में आग लग जाएगी, किसी कपड़े में आग लग जाएगी, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाटर। क्लियर है? दूसरा हमारा जो है मैकेनिकल फॉर्म, ये सेकंड वाला। क्लास बी के लिए जब भी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, लिक्विड कोई फायर होती है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? झाग वाला सिलेंडर, मैकेनिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर किसी मान लीजिए इस टेबल में आग लग जाती है और इस जो आपने कभी कपड़े धोते हैं तो एक बकेट में हम कपड़े गलाते हैं, है ना, सर्फ वगैरह से पहले झाग बनाते हैं, फिर उसमें कपड़े डालते हैं। तो उस भरी हुई झाग वाली बकेट को अगर हम किसी जलती हुई लकड़ी पे डालें तो क्या आग बुझ जाएगी? कभी प्रैक्टिकल किया है? बुझ जाएगी। पानी तो है, वो झाग हो कैसा भी हो, पानी है वो, तो बुझ जाएगी, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर ए क्लास एंड दिस इज फॉर बोथ ए क्लास एंड बी क्लास, ठीक है। तो झाग वाला जो सिलेंडर है, यानी कि मैकेनिकल फॉर्म जो है, ये हमारा बी क्लास में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन हम ए क्लास में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? इसमें 8.5 लीटर पानी रहता है और आधा लीटर इसमें एक सॉल्यूशन रहता है AFFF, है ना, तो उसी से ये झाग बनता है, ठीक है। थर्ड हमारा जो है CO2, सी, गैसियस फायर के लिए। किसी मान लीजिए LPG का सिलेंडर है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि आग तो नहीं लगेगी, उसमें से फ्लेम निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि रेगुलेटर वगैरह खराब हो जाता है या उसका नॉब खराब हो जाता है, उसमें से सब फ्लेम निकलती है। तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? यूट्यूब वगैरह पर आपने देखा होगा वीडियो में, एक गीला कपड़ा लेते हैं मोटा सा, उसको गीला करके उसको चारों तरफ से ऐसा कवर कर देते हैं। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन, ट्रायंगल ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन आप रिमूव कर रहे हैं। उस एरिया में जितना ऑक्सीजन उस कंबल के अंदर, कपड़े के अंदर जो ट्रैप जो फंसी हुई है, तभी तक आग जलेगी जब तक उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो सेम CO2 भी यही काम करता है। उस सराउंडिंग एरिया का, उस जो सिलेंडर है जहां से फ्लेम निकल रही है, उस सराउंडिंग एरिया का जो CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक वहां पर डिक्रीज हो जाएगी, तो आग बुझ जाएगी। तो जो हमारा CO2 है, ये किसके लिए है? गैसियस फायर के लिए। और ये इलेक्ट्रिकली ओरिजिनेटेड फायर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट है, मैं तो कहूंगा बेस्ट है ये। इस शॉर्टकट में अगर स्पार्किंग हो जाए तो आप CO2 चलाइए। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपके दोनों ही, वाटर और CO2, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो है, लेकिन वाटर और CO2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर फायर का मेजर जो सोर्स है वो दो ही है, या तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, या फिर किसी चादर में या गद्दे में या डस्टबिन में आग लगेगी। बाकी यहाँ पर ऐसा LPG का तो कहीं ऐसा स्टॉक नहीं है, ना कोई गोदाम है, ना डीजल पेट्रोल है ना। तो मेन यहाँ पर फायर या तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर ए क्लास फायर होगी। तो ए क्लास फायर होगी, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाटर। शॉर्ट सर्किट होगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? CO2। CO2 इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जैसे कोई एक्सरे हो रहा है, ठीक है, फिर से सपोज करते हैं कि मान लीजिए एक्सरे हो रहा है, मरीज लेटा हुआ है, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ कि स्पार्किंग हो गई, उस मशीन में ही स्पार्किंग हो गई, या किसी MRI मशीन में स्पार्किंग हो गई। तो वहां पर अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है, मैंने शायद पहले बता दिया, ये चीज मुझे आपको बात बतानी है, कोई बात नहीं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं आगे। तो ये क्लियर है CO2 का इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और गैसियस फायर के लिए। क्लियर है? ये तीनों क्लियर है। पहला हमारा वाटर है ए क्लास फायर के लिए, दूसरा हमारा मैकेनिकल फॉर्म है झाग वाला
ए क्लास और बी क्लास के लिए। तीसरा हमारा है CO2 इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और गैसियस फायर के लिए। चौथा बताया था मैंने ABC, ABC यानी ए क्लास में भी यूज हो जाएगा, बी क्लास में भी यूज हो जाएगा, सी क्लास में भी यूज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल में भी इस्तेमाल हो सकता है ये, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट सारी फायर्स कवर कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी क्लास ऑफ फायर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करूं, तो आप DCP चला दीजिए पाउडर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब ये मल्टी टैलेंटेड है कि सारी फायर्स को बुझा सकता है, तो यही क्यों नहीं हर जगह लगा दिया गया? ऐसा सवाल किसी के मन में उठा था, है ना। तो इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज्यादा गंदगी करेगा। अगर मैं यहाँ पर पाउडर चला दूं तो पूरा पाउडर व्हाइट ही व्हाइट हो जाएगा पूरा, फिर उसको आपको साफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो एक्सरे वाली मशीन की, कि मान लीजिए कोई मरीज लेटा हुआ है, उसका एक्सरे हो रहा है और आसपास कहीं कोई स्पार्किंग हो गई, तो आप वहां पर पाउडर अगर आपने चला दिया तो आग तो बुझ जाएगी, नुकसान क्या होगा? उस मशीन में पाउडर ही पाउडर भर जाएगा, वो मरीज भी पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब वो मरीज को भी साफ करना पड़ेगा और वो मशीन को भी साफ करना पड़ेगा, और ये बहुत ड्राई पाउडर है, ये चिपक जाता है। तो आप वहां पर क्या बेस्ट है, क्या इस्तेमाल करें? CO2, नीट एंड क्लीन, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, कुछ भी गंदगी नहीं होगी, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कोई भी फायर हो, आप क्या इस्तेमाल करें वहां पर? CO2। ये भी बेस्ट है पाउडर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पाउडर बेकार है, लेकिन ये आउटडोर्स के लिए, जो आउटडोर एरिया है जहां पर मतलब लोग नहीं है, वहां उस एरिया में ये बेस्ट है, ठीक है। ABC। पांचवा आता है हमारा वाटर मिस्ट, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, माइक्रोस्कोपिक टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, है ना। इसका जो मतलब इसमें भी पानी है, लेकिन जो इसका डिस्चार्ज है वो फुहार के रूप में होगा। जैसे कभी आप किसी झरने के आसपास जाना, वहां पे देखा होगा बहुत ही बारीक बारीक कण हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं, वो इतने हल्के रहते हैं कि वो नीचे से ऊपर उठते हैं। देखें कभी भेड़ाघाट वगैरह आप गए होंगे, हाँ, तो वो धुआंधार जो है वो वही चीज है। तो इसमें भी जो डिस्चार्ज है वो उसी फुहार के रूप में होगा, वो बारीक बारीक कण निकलते हैं, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होगा हमारा? ए क्लास, किचन और इलेक्ट्रिकल, ये 3 फायर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाटर मिस्ट, अब देखिए वो बारीक बारीक कण है या पूरा पानी का जेट निकल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पानी है, तो वो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए है? ए क्लास के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है किचन फायर के लिए। जैसे मैं बात कर रहा था, वो जो रेस्टोरेंट में वो जो कपड़ा जल रहा था, अगर हम वहां पर पानी वाला सिलेंडर चलाएंगे तो क्या होता नुकसान? वो जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता, आप जल सकते हैं वहां पर। अगर हम वहां पर चलाएंगे मिस्ट, तो रिफ्लेक्ट इसमें भी होगा, लेकिन लेवल कम रहेगा। जितना ज्यादा पानी इसमें डालेंगे बल्क में, वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन मिस्ट में क्या है? बारीक बारीक कण है, तो बारीक बारीक कण जब उस ऑयल पे गिरेंगे, ठीक है, तो ऑयल तो उस टाइम भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसका लेवल इतना नहीं रहेगा कि आपको नुकसान हो जाए। तो ये हमारा किसके लिए है? किचन फायर के लिए। इस गेट के पीछे जो मैंने बताया था ना, इस गेट के पीछे अगर किचन है, कुछ भी फायर होगी तो मिस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये वही सिलेंडर है, ठीक है। तो सॉलिड फायर के लिए हो रहा है और किचन फायर के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी होगा। आप रनिंग इलेक्ट्रिसिटी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ड्रॉप्स अलग अलग हैं, सेपरेट है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक सॉकेट है, ठीक है, मैं यहां से, इसमें स्पार्किंग हुई, मैंने यहां से इसमें चलाया वाटर मिस्ट, ठीक है, तो यहां से जब पानी इसके ऊपर जाएगा तो कंडक्शन नहीं हो रहा है, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जब वो पानी नीचे बहेगा, फिर बह के जब नीचे से आएगा आपके पैरों पे लगेगा, तो करंट लगेगा क्या? तब लग जाएगा। तो इस समस्या का जो समाधान है वो ऐसे किया गया है कि इसमें जो पानी है वो डी आयोनाइज्ड है, इसमें आयंस एब्सेंट है, तो दोनों तरीके से आपको करंट नहीं लगेगा। ये रनिंग इलेक्ट्रिसिटी पर भी सेफ है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? देखिए मैं पूछ सकता हूं किसी से भी
आप जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि ये जो 1 घंटा हमारा जो 1-1.5 घंटा जो है, ये किसी दिन आपको बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। हम ऐसा चाहते नहीं है कि आपको ये मतलब ऐसा कभी आग में फंसे, लेकिन देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। फायर जो है वो हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं कि कभी भी आग लग जाएगी, हम लोग रेडी हैं। तो आपको भी ये जो 1-1.5 घंटा का जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ये ट्रेनिंग कभी लाइफ सेविंग एक इंसिडेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो मिस्ट हमारा क्लियर है, सॉलिड फायर के लिए भी है, किचन फायर के लिए भी है और ई क्लास के लिए भी है। ये पांचों हमारे क्लियर हो गए। लास्ट हमारा आता है क्लीन एजेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आईसीयू वगैरह में गए हैं आप लोग अभी हॉस्पिटल में? तो आईसीयू में क्या है कि जैसे ये मरीज लेटा हुआ है, कोई मान लीजिए मरीज वेंटिलेशन पे है, ऑक्सीजन वगैरह सपोर्ट लगा हुआ है पूरा उसका, मरीज लेटा हुआ है, तो उसके सर के पीछे आपने सॉकेट देखे होंगे, लगे हैं ना? अब मान लीजिए सॉकेट में स्पार्किंग हो गई, तो आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? CO2, इन्होंने बोला CO2। अब वो मरीज लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, हम उसके आसपास CO2 चलाएंगे, वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। और बताइए, पाउडर का क्या नुकसान है? वो एकदम पूरा वाइट हो जाएगा, तो वो भी सेफ नहीं है। ये दोनों हमारे फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर फेल हो गए, ठीक है? अब क्या हुआ कि कोई समझदार व्यक्ति था, उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा क्या है, वो गया उसने MCB गिरा दी। लेकिन इतनी देर में हो सकता है कि आसपास कोई डस्टबिन या कोई पर्दा या कुछ भी ऐसी चीज हो एक क्लास की जिसमें आग लग गई। अब क्लास किस में कन्वर्ट हो गई? E से A में कन्वर्ट हो गई। अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? A वाला। कौन सा? वाटर। क्या वाटर चलाना उसके आसपास सेफ है? ठंडा हो सकता है ना? फॉर्म भी ठंडा हो सकता है, मिस्ट भी ठंडा होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी इतना ठंडा तो रहेगा कि मरीज को नुकसान होगा। तो ये पांचों फायर एक्सटिंग्विशर आपके OT और ICU में फेल। वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लीन एजेंट। इसको हम ग्रीन कलर का एक बैंड रहता है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का बैंड है, ये जैसे एक स्लोगन है ना, क्लीन ग्रीन इंडिया। हाँ, तो ये जो ग्रीन है ये मतलब एकदम नीट एंड क्लीन काम करेगा, और ये हम OT ICU में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इतना भी सेफ नहीं है कि डायरेक्टली इसको हम इनहेल कर सकें, लेकिन जब हम इनसे कंपेयर करेंगे तो ये सेफ है ना? इसमें टेट्रा फ्लोरो एथेन, पेंटा फ्लोरो एथेन और CO2, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? A क्लास के लिए भी है, B क्लास के लिए भी है, C क्लास के लिए भी है और E क्लास के लिए भी है। DCP यानी पाउडर वाले सिलेंडर का हम इसको एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं। जो उसमें ड्रॉबैक था कि गंदगी बहुत ज्यादा करता है, वो इसमें ओवरकम हो गया है। अब ये गंदगी भी नहीं करता, सब कुछ डिसेबल हो जाएगा। फिर से एक सवाल उठता है कि जब इतना ही अच्छा है, मल्टी टैलेंटेड ये भी है, तो फिर यही क्यों नहीं लगा दिया हर जगह, है ना? कॉस्टली, इसकी जो रिफिलिंग है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए ये हर जगह नहीं लगाया गया। क्लियर है? तो आपके ये 6 सिलेंडर क्लियर हो गए। पहला हमारा है वाटर सॉलिड फायर के लिए, दूसरा हमारा है मैकेनिकल फॉर्म सॉलिड फायर लिक्विड फायर, तीसरा हमारा CO2 इलेक्ट्रिकल और गैसेस फायर, चौथा है हमारा DCP पाउडर टाइप, इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है? ये हमारा फॉर ऑल क्लासेस, मतलब किचन फायर को छोड़ दें, बाकी सब कुछ कवर कर रहा है। A क्लास, B क्लास, C क्लास, E क्लास। मिस्ट हमारा किचन फायर A क्लास और E क्लास इलेक्ट्रिकल। लास्ट हमारा है क्लीन एजेंट, ये भी A क्लास, B क्लास, C क्लास और E क्लास। क्लियर है? हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करें। एप्लीकेशन क्लियर हो गया है, क्लासिफिकेशन भी क्लियर है,